start with the let's start with the amazing practice for day 21 in this book, The Magic by Rhonda Byrne. Yeah. So as you know, I'm Priya. Yeah. So let's. I think there are so many people उनको हमने देखा ही नहीं है. जैसे रसिका जी, आईफोन, नीता जी को आई थिंक देखा है कि नहीं, एंड आई थिंक वैशाली जी, पल्लवी जी और सोनिया, श्वेता, आई नो. या तो कभी आपको मौका मिले तो जस्ट एक वीक बचा है तो वी कैन हैव अ लुक एट यू. आप कैसे दिखते हो, कहाँ पे हो, आप कहाँ से आए हो, ठीक है. वी कैन जस्ट इंटरेक्ट अ लिटिल बिट मोर एंड इट विल बी क्वाइट मैजिकल, ट्रस्ट मी. या. Good one. Yes. So who did the heart magic practice? ओ आप, हाँ अच्छा ठीक है. यस. हु डिड द हार्ट मैजिक प्रैक्टिस? किसने अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ी और आपने दिल पे हाथ रख के उसको फील किया कि आपकी वो सच हो गई है और थैंक यू बोला यूनिवर्स को? हाँ, आई थिंक यस. सोनिया जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड. आपने किया है? मैंने वो इसलिए रेज किया कि हाँ मैंने किया है. अच्छा, ओके ओके, ठीक है. सो यस, एनीवन एल्स हु हैज डन द प्रैक्टिस? कैसा लगा आपको करके? बिकॉज देखिए, ये जो पूरा सेशन हम लोग कर रहे हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली, दैट जो भी आपकी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं उनको हमारे लाइफ में आप कैसे सच करें, कैसे उसको मटीरियलाइज कैसे करें, उसको हमारे लाइफ में हम अट्रैक्ट कैसे करें, वो इसीलिए ही था. तो अगर हम लोग ये प्रैक्टिसेस ही नहीं करेंगे उसकी तो कैसे होएगा? देन यू से नहीं, मैजिक बुक अच्छी नहीं है, प्रिया ने अच्छे से नहीं लिया सेशन, है ना. आप यही बोलोगे, अच्छे से समझाया नहीं हमको कि नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा. हाँ, तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा. जैसे अपन करते हैं ना, जिम जा मेंबरशिप ले लेते हैं, जब जाएंगे ही नहीं, हफ्ते में 2 ही दिन जाएंगे, फिर बोलेंगे ना वो जिम अच्छा नहीं है, उसका इंस्ट्रक्टर भी अच्छा नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं वेट लॉस, हम तो 6 महीने से जिम की मेंबरशिप लिए हुए हैं, है ना. ऐसे ही बोलेंगे ना आप, तो वैसी ही वाली बात हो जाएगी. तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलरली, देखिए एक आध दिन, it's like the book has told us, if we are doing the magic every day, the practices every day, how the book has been telling us, तो हमारे लाइफ में बहुत सारे मैजिक होंगे. अगर हम लोग धीरे धीरे कभी कभी करेंगे तो उसी स्पीड में होंगे, है ना. जितना स्पीड में आप गाड़ी चलाएंगे उतना ही स्पीड में चलेगी, राइट. इट्स नॉट दैट मैजिकली आप 10 पे चला रहे हो और वो 50 की 60 की स्पीड में आपको आपके डेस्टिनेशन पे ले जाएगी. इट विल नॉट बी दैट. ओके. सो आई गेस आप समझ रहे हो. जिन्होंने भी नहीं की है प्रैक्टिस, आप अभी भी सोने के पहले अपनी ड्रीम लिस्ट को पढ़िए, दिल पे हाथ रख के उसको फील करिए कि वो हो गई है, एंड थैंक यू बोलिए. ओके. सो प्लीज़ डू दैट एंड इट विल गिव यू अनदर लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड. ओके. सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एंड देन वी विल स्टार्ट दिस वंडरफुल प्रैक्टिस. ये सबसे ज़्यादा यूज प्रैक्टिस है, ठीक है. आप बोलोगे नहीं सभी हैं, वो सब तो है ही. वो क्या है, वो तो आप खाने के लिए कर रहे हैं, वॉकिंग के लिए कर रहे हैं, वो सब हैं. ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली प्रैक्टिस है. ओके. आप जो खाना के लिए कर रहे हो, पानी के लिए कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, उससे आपको पॉजिटिव फीलिंग्स मिल रही हैं, आप डेफिनेटली चार्ज हो रहे हो, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो. बट कई सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको चाहिए कि जो आप चाहते हो वो आज ही हो जाए या जल्दी हो जाए. उसके लिए ये प्रैक्टिस एकदम सुपर्ब है, ठीक है. ट्रस्ट मी, जितने जन यहाँ पे कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड या मैजिक बुक की फॉलो कर रहे हैं, वो ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड सबको रिजल्ट मिलता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके मन का ही रिजल्ट मिलता है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई नॉट से 100% या कभी नहीं मिलता है. क्यों क्यों ऐसा होता है वो भी हम अभी पता चलेगा हम लोग को इस चैप्टर में. ओके. सो प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ, स्विच ऑन द कैमराज एंड लेट्स वार्म अप फॉर दिस सेशन और फॉर डे 21. या. सो एवरीवन इज रेडी? यस, थैंक यू. हमको ना आपका नाम नहीं पता, सॉरी. आप प्लीज़ अपना नाम बताइएगा. आईफोन जो है, अच्छा ठीक है, चलिए आफ्टर द वार्म अप. सो 1 2 3 स्टार्ट. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. यस, वंडरफुल. सोनिया जी, मेरे को लग रहा था ऐसे ऐसे करके आपका ग्लव्स ही ना उतर जाए, ठीक है. या रबर लगा रखा. ओके ओके ओके. सो हु वांट्स टू रीड टुडे? I can read because from tomorrow onwards मैं सुनूंगी, पढ़ नहीं हाँ. पाऊंगी. ओके ओके. सोनिया जी, यू आर फ्री टू रीड? Okay, cool, wonderful. So let's read. Yeah, please start. Day 21 Magnificent Outcomes. या. तो अब हम इस पिक्चर में देखते हैं, तो आप देखिएगा ये सेम दरवाज़ा है जो हम लोग को
सिमिलर दरवाजा है जो हम लोग को पहले भी एक चैप्टर में मिला था. एनीवन रिमेंबर्स which chapter was that, which day practice was it? Magical way out of negativity. यस राइट सोनिया जी. लेकिन ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, जस्ट कि नो हाँ हम लोग ने ऐसा दरवाज़ा देखा है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट. उस फोटोग्राफ में आपने देखा होगा अंदर पूरा अंधेरा है और बाहर रोशनी थी. ठीक है, वो डोर अंदर खुल रहा था. ठीक है, एंड बाहर पूरी रोशनी थी. इट्स लाइक यू आर ऑलरेडी फीलिंग अ लिटिल लो और बिलो द लाइन अबाउट समथिंग एंड हाउ टू गेट योर सेल्फ आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. ठीक है, हमने उसमें कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की थी. 10 चीज़ें लिखी थी टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव सिचुएशन. अच्छा, कई जनों को हमने देखा कि कुछ चैलेंजेस हो रहे थे या उनको समझ नहीं आ रहा था कि नेगेटिव सिचुएशन क्या होती है. तो नेगेटिव सिचुएशन वाली प्रैक्टिस माने इस टाइप की हो सकती है कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपके पास आप जॉब के लिए देख रहे हो. हाँ, आप या तो आप अनएम्प्लॉयड हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो, या हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है और आप उसमें हैप्पी नहीं हो, आपको दूसरा जॉब चाहिए. ठीक है, तो उस सिचुएशन को आप कर सकते हो. मे बी आपके इन लॉज से घर में नहीं अच्छी से रिलेशन है एंड यू वांट टू इम्प्रूव दैट, वो भी आप कर सकते हो. मे बी आपको पॉकेट मनी कम मिलती है. ओके, मे बी यू वांट अ किड, मे बी यू वांट टू गेट मैरिड, मे बी यू वांट टू मूव आउट ऑफ द सिटी एंड शिफ्ट टू अ डिफरेंट लोकेशन. इस टाइप की कोई भी सिचुएशन जो आपको नेगेटिव लग रही है, माने जिस सिचुएशन में आप हो आपको वो अच्छी नहीं लग रही है और आपको दूसरी चाहिए. ठीक है, वो हो गया नेगेटिव सिचुएशन. आई एम सेइंग बिकॉज आई हैव गॉट सम पर्सनल में मैसेजेस अबाउट सम क्लैरिटी ऑन दिस. तो बेस्ट होता है कि आप यहाँ सेशन में पूछिए, तो उससे क्या होता है ना, बाकी लोगों को भी थोड़ी क्लैरिटी आती है. राइट, तो एक तो ये हो गया. अब हम लोग इस चैप्टर पे आते हैं. आप इसकी जो फोटो आप देखिए, अंदर भी लाइट है, बाहर भी लाइट है. ठीक है, एंड वॉट इज हैपनिंग इज, इट्स लाइक अगर हम लोग पहले से ही सोच लें कि हमको क्या चाहिए. ठीक है, इट्स लाइक व्हाट यू वांट. आउटकम मतलब क्या हुआ कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, आपको उसका कंक्लूजन क्या चाहिए, और क्या हो सकता है आउटकम, परिणाम, या हाँ हिंदी में तो इसका नाम ही है बेहतरीन परिणाम. ठीक है, तो अगर हम कोई भी चीज़ में पहले से ही सोच लें कि यस आज गेट खोलेंगे तो मेरे लिए आईफोन लेके वो खड़ा होगा. ठीक है, या आज गेट खोलेंगे तो डिलीवरी वाला आदमी आइसक्रीम लेके खड़ा होगा. क्या पता कोई सरप्राइज गिफ्ट आ रहा हो, कोई सरप्राइज बुके आ रहा हो आपके लिए. अगर हम पहले से इस टाइप का जो हमको चाहिए, लाइक हम पहले से सोचे कि यस आज जब हस्बैंड घर से आएगा तो मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आएगा. इट कुड बी एज सिंपल एज मे बी वन चॉकलेट बॉक्स. ओके, और उनके ऑफिस में ही कुछ मिला है एंड ही हैज़ गॉट इट फॉर यू. सो इट कैन बी दैट. तो टुडेज प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट foreseeing and outcome and doing gratitude and expecting that. Okay, इसीलिए आप देखिए when we are opening this door, there is again we are letting these sparkling magic dust enter our life. How? By saying the gratitude prayer जैसा हम लोग ने सीखा है and thinking of the outcome that we want. Okay, so let's read the chapter. अच्छा, magnificent का मतलब क्या हुआ? हिंदी में तो उन्होंने बोला यह बेहतरीन, बट आपके हिसाब से क्या हुआ? बेहतरीन तो हम लोग आई थिंक थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं ना हिंदी में. तो आपके हिसाब से क्या हुआ मैग्निफिसेंट का मतलब? मैजिक. हाँ, मैजिक नहीं, मैजिक तो कोई नेसेसरी नहीं है. मैग्निफिसेंट माने आपके हिसाब से बेस्ट. जो Out of world. हाँ, आउट ऑफ द वर्ल्ड माने जो आप चाहते हो, बेसिकली वही ना. अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस इजी आए, सो दैट इज गुड फॉर यू. सो जो आपको चाहिए, जो आपके हिसाब से बेस्ट है, हमको वही मांगना है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है. मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब हमने सोचा था कि मेरे को 6 on 6 मिलेंगे, ईच टाइम आई थ्रो द डाइस 6 आएगा, या जो भी आपको चाहिए नंबर वो आएगा, और आपने ग्रैटिट्यूड किया और वही आया. तो इजंट दैट द बेस्ट आउटकम? सो इट कैन बी एज सिंपल एज गेटिंग समथिंग जो आपको चाहिए. सिंपल चीज़ भी हो सकती है कि आप हैप्पीली खाना खा रहे हो घर पे, सब लोग आपके खाने को अप्रिशिएट करें. इट कैन बी दैट. और इट कैन बी दैट आप बॉस से मिलने गए हो एंड बॉस आपको नॉर्मल बात करने गया एंड मे बी इज़ गिविंग यू अ रेज. हाँ, तो जो आपको चाहिए आप वो मांग रहे हो, दैट इज़ द मैग्निफिसेंट आउटकम. ओके, सो लेट्स रीड. You say grace before meals, all right, but I say grace before the concert and the opera, and the grace before the play and pantomime, and the grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874-1936, writer.
या तो ये हमको, अब देखिए, हमको बोला गया है कि हम लोग को खाने के पहले थैंक यू करना है ना। ही सेइंग बिग डील, आप खाने के पहले थैंक यू करते हो और सोचते हो कितना बड़ा महान काम आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ही सेइंग ऑल राइट, इतना कोई बिग डील नहीं है कि आप खाने के पहले आपने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं मैं कितने बार ग्रेस करता हूँ, ग्रेस मतलब थैंक यू बोलता हूँ, माने हर सिचुएशन में। वो कोई कॉन्सर्ट में जाते हैं, कॉन्सर्ट इसलिए बिकॉज 1874 1936 में है, तो हो सकता है वो मूवी वूवी जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे हॉल में, वो कॉन्सर्ट देखने जाते हैं, ओपेरा देखने जाते हैं, उस सब के लिए भी वो थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू पहले क्यों बोलते हैं हम लोग, कि आपने जो खाना खाया वो खाना आपके बॉडी में अच्छी अच्छी चीज़ें करे, है ना, आपको हेल्थ दे, आपकी बॉडी को फिट रखे, आपको न्यूट्रिशन दे, इसलिए करते हो आप। हाँ, तो वो कह रहे हैं मूवी हॉल माने वो कॉन्सर्ट देखने जाने के पहले भी बोलते हैं, बुक खोलने के पहले भी बोलते हैं, स्केचिंग करने के पहले, माने कुछ भी एक्टिविटी करने के पहले वो थैंक यू बोलते हैं। इवन बिफोर आई डिप द पेन इन द इंक, डिप द पेन इन द इंक मतलब उस समय में भी बॉल पॉइंट पेन या इंक पेन नहीं होता होगा, जैसे नहीं निब को ऐसे से इंक पॉट में डुबो डुबो के लिखते हैं। हाँ, एंड आप सोचिए वो राइटर हैं, वो हर कितने बार वो पेन को इंक में डुबो के राइटिंग करते होंगे। हम्म, बहुत बार करते होंगे ना, ही इज़ अ राइटर। तो आप सोचिए वो हर बार थैंक यू बोलते हैं, फिर इंक में पेन को डुबोते हैं और लिखते हैं, माने कितने बार वो थैंक यू बोलते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा, कि वो चाहते हैं कि वो जो लिख रहे हैं उसका आउटकम क्या हो, बहुत अच्छा हो, उनकी वो बुक बहुत हिट हो, या वो पोएम लिखते हो तो वो बहुत फेमस हो, है ना, इसलिए कर रहे हैं वो। ये आपको समझ में आ गया। अब वो स्केचिंग, पेंटिंग, स्विमिंग, हर चीज़ के पहले करते हैं, मूवी देखने जो भी वो करते हैं, अपना कॉन्सर्ट देखने के पहले भी करते हैं। क्यों, आप सोचिए ना, आप एक मूवी देखने जाते हैं हॉल में, हाँ, आप अपना प्रेशियस टाइम निकाल के 3 घंटा के लिए जाते हैं, आप मनी स्पेंड करते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, ये करते हैं, और पूरी फैमिली के संग जाते हैं, तो आपका एक बजट होता है। अब वो मूवी आपको पसंद नहीं आए, आपको कैसा लगेगा? हम्म, अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको लगा वो गॉड इतने दिनों बाद हम मूवी आए, 3 घंटा मेरा चला गया, इतना मेरा पैसा लग गया, एंड वो ऐसी बकवास मूवी थी, आपके मन में यही आएगा ना। इससे अच्छा तो घर में बैठ के रेस्ट कर लेते, कोई बुक पढ़ लेते, या कहीं शॉपिंग चले जाते उस पैसों से, ऐसे मन में आता आपके। तो अगर आप पहले से ही उसके लिए थैंक यू बोल दे रहे हो तो क्या होएगा, maybe the movie will be nice, maybe the whole experience will be nice. Yeah, so this is what he's telling us, that he says thank you before each and everything that he does. तो जब आप पहले से थैंक यू कर रहे हो तो यू आर काइंड ऑफ फोर्सिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, वरना आप क्यों थैंक यू बोलोगे, है ना। आप एक बुक पढ़ना शुरू करते हो, आप बुक में एटलीस्ट 3-4 घंटे लगाते हैं एटलीस्ट, अगर आप कवर टू कवर एक बार में पढ़ते हैं। या आप सोचिए ना, आप ये सेशन में ही आए हैं, आप सेशन में 28 डेज के लिए आए हैं, कितने जनों ने नहीं अच्छा लग रहा है तो दे आर नॉट कमिंग, राइट। बट हम अपना टाइम, मनी, अपना सब चीज़ उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ में, तो अगर हम उसमें पहले से ही थैंक यू बोलें और वो सोचें जो हमको चाहिए पहले से ही, तब क्या होगा, यूनिवर्स विल इंश्योर कि आपको उसमें वैसे ही रिजल्ट आए। ओके, सो दिस इज व्हाट द होल चैप्टर इज अबाउट। यस, प्लीज रीड। We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. यस, तो शी इज़ टेलिंग अस द सेम थिंग, कि हमको हर चीज़ में गुड आउटकम्स ही चाहिए, है ना। आप स्विमिंग करने जाते हो तो आप यही चाहोगे ना कि आप अच्छे से स्विमिंग कर लो, पानी का टेम्परेचर ठीक हो, आपके नाक कान में पानी ना चला जाए, गले में पानी नहीं चला जाए, राइट, आप यही सोचोगे। या आप स्केचिंग कर रहे हो तो भी आप यही सोचेंगे कि हाँ अच्छी सी ड्राइंग बने, ये नहीं कि हमको दोबारा एक ही, कितने बार नहीं होता है, एक ही स्ट्रोक पे अटक जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू स्केच और ड्रॉ, आपको पता होगा कि कितने बार होता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ ठीक से नहीं आ रही होती है। या आप कुकिंग करने जाते हो, आप इतना टाइम अपना एफर्ट लगाते हो और सब लोग वेट कर रहे हैं कि आप खाना खाओगे, तो आप तो यही सोच के बनाते हो ना कि वो अच्छा बने। आप शॉपिंग भी जाते हो तो आप यही सोचते हो कि जो आप करने जा रहे हैं, जो आपको चाहिए, वो आपको राइट प्राइस और आपके राइट साइज में सब चीज़ अच्छे से हो जाए। Yes, so she is telling us that that is what we all want. In each and everything that we do, we want a good outcome. Good outcome मतलब जो हमारे मन का है, हमको वही आउटकम चाहिए, है ना, और हमको जो चाहिए वो सिर्फ हमको ही पता होएगा। Yes, so she is telling us, the writer बिल्कुल यही करते थे कि हर प्रैक्टिस के, कुछ भी करने के पहले वो ग्रैटिट्यूड करते थे, किस लिए, कि उनको गारंटी रहती थी कि वो वही रिजल्ट मिलेगा जो उनको चाहिए, ठीक है। इट विल गारंटी द आउटकम ही वांटेड। आप सोचिए,
अगर हम भी ऐसे ही करने लगे कि जब आप कुकिंग कर रहे हो, जब आप शॉपिंग पे जा रहे हो, जब आप टैक्सी के लिए वेट कर रहे हो, या जो भी आप कर रहे हैं, इफ़ वी आर सेइंग ग्रैटिट्यूड एंड ऑल्सो मैंशनिंग व्हाट वी वांट, ओके, सिर्फ थैंक यू करने से नहीं, जब आप बोलोगे ही नहीं, आप रेस्टोरेंट में बोलोगे ही नहीं आपको क्या चाहिए, तो वेटर लाएगा क्या, है ना? तो हमको थैंक यू के संग यूनिवर्स को ये बोलना है कि इस पर्टिकुलर काम में मेरे को क्या रिजल्ट चाहिए। या प्लीज रीड। You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. या तो अभी तक देखिए हम लोग भी यही करते हैं, बच्चे लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, हम लोग यही बोलते हैं, सॉरी। कोई हॉलीडे पे जा रहा होता है या घर से आउट स्टेशन जा रहा होता है तो भी अपन यही बोलते हैं अपने अपने समवन से जय श्री कृष्ण, समवन से जय गणेश, कोई बोलता है राम राम, ऐसा करके आप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप चाहते हैं कि जिस काम के लिए वो पर्सन जा रहा है वो काम अच्छे से हो जाए, है ना? हैप्पी जर्नी, बॉन व्याज, हम लोग यही बोलते हैं। तो काइंड ऑफ हम लोग पहले से ही उसका आउटकम बोल रहे हैं कि हमको चाहिए क्या। अब क्या करना है, हमको उसमें एक तो जरा सा ग्रैटिट्यूड ऐड कर देना है, ठीक है? कि हम पहले से ही ग्रैटिट्यूड करें कि थैंक गॉड, लाइक थैंक यू कि यस यू विल हैव अ गुड जर्नी, थैंक यू दैट यू विल हैव द बेस्ट ऑफ एग्जाम्स। तो आपने देखा है अब हम लोग जब ग्रैटिट्यूड सब प्रैक्टिस करें तो सबकी विशेस चेंज हो गई हैं। आपने देखा है ऑल द बेस्ट के बजाय आप क्या बोलते हो अपने बच्चे को? बहुत अच्छा एग्जाम होगा तुम्हारा, यही बोलते हैं ना। देखिए ना, बड़े लोग जब आशीर्वाद देते थे वो क्या बोलते थे? दूधो नाहो पूतो फलो, ऐसी ऐसी टाइप के आशीर्वाद दे, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, ऐसे ही वो आशीर्वाद देते थे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी जो उनको चाहिए मतलब लाइक अच्छी चीज़ें ही वो आशीर्वाद में देते थे। ये नहीं बोलते थे क्या पता तुम खुश रहो कि नहीं, नहीं, वो बोलते थे खुश रहो सीधे, लाइक दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग द यूनिवर्स टू गिव यू। यस, तो वो ऐसे ही बोलते थे। तो अब यही हमसे रॉन्डा बर्न कह रही है कि ये जो सारी चीज़ें जो अपन कहते हैं, वी आर होपिंग फॉर अ गुड आउटकम, माने हम चाहते हैं कि अच्छा हो जाए, बट शी इज ऑल्सो टेलिंग अस एट द सेम टाइम दैट नथिंग इज अ कोइंसिडेंस इन लाइफ, है ना? क्यों? क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे एक लॉ को फॉलो करती है, एवरीथिंग, एंड दैट लॉ इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। ओके, एंड व्हाट इज दैट लॉ ऑफ यूनिवर्स? इट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो आप चाहते हो, जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करते हो, आपके लाइफ में वो ही आता है। या एंड शी इज टेलिंग अस नथिंग इज अ स्ट्रोक ऑफ लक। जो हम लोग बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक तो हमने बहुत दिन से ही बोलना बंद कर दिया था। हम बोले लक क्यों, लक पता नहीं किसका कैसा है, ऑल द बेस्ट इज दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। बेस्ट ऑफ लक तो इस बुक के पहले से ही हमने बंद कर दिया था, क्योंकि गुड लक बैड लक पता नहीं कहीं से दिमाग में आ गया था। लक तो लक है, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, राइट? तो वो तो हमने बंद कर दिया था, ऑल द बेस्ट बोलते थे। अब तो डिफरेंट भी चीज़ें बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग फॉर। तो अब शी इज टेलिंग अस मैथमेटिकली फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री पे लॉ ऑफ यूनिवर्स वर्क करता है। माने कैसे? आप देखिए सनसेट सनराइज की जो एंगल है वो सब हम लोग को पता है, माने इतना मैथमेटिकली करेक्ट है सब कुछ। कितने बजे सनसेट होगा, कितने बजे सनराइज होगा, कितने दूर, आप देखिए ना, हम लोग को पहले से ही पता है कि अभी ये जो मीटर शावर हुआ था ना, अभी कल परसों ही हुआ था आई गेस, या कि स्काई में हम लोग को दिखाई दे रहा था, वो सबको पता था किस दिन कितने बजे होगा। चाहे लूनर एक्लिप्स हो, सोलर एक्लिप्स हो, सबको पता है कि किस सिटी में दिखाई देगा, वर्ल्ड के किस सिटी में दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा, ये सब कुछ पता होता है। कैसे पता है? हम लोग को पहले से कैसे पता चलता था? वी आर नॉट सम ज्योतिष ना, नहीं, इट इज ऑल फॉलोइंग सम मैथमेटिक लॉज। यस, इसीलिए हम लोग को पहले से पता चल जाता है, बिकॉज वी नो ये यही होएगा, 1+1 2 ही होएगा, 1+1 3 नहीं हो जाएगा। यस, इसलिए हम लोग को पता है। जब इतने बड़े बड़े प्लैनेट, सारी चीज़ें उसी लॉ को फॉलो करती हैं, तो आपको क्या लगता है हम लोग बहुत स्पेशल है? हम लोग उस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं? हम लोग भी उस लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन वो लॉ क्या है हमको पता ही नहीं था। हमको आज इस बुक के पहले हमको वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता ही नहीं था कि जो हम कह रहे हैं हमारे लाइफ में वो ही आ रहा है। जैसी फीलिंग्स हम एमिट कर रहे हैं हमारी लाइफ में वो आ रहा था। जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं हमारी लाइफ में वो ही आ रहा है। तो अब जब आपको ये लॉ पता चल गया है, आपको पता चल गया है कि आपकी फ्रीक्वेंसी और फीलिंग डिटरमाइन करती है कि लाइफ में क्या आएगा। ओके, इफ़ आई हैव बीन ऑन अ लो फ्रीक्वेंसी फॉर अ फ्यू डेज मीन्स I will keep on attracting things which are not to my liking, यही होगा।
आपने देखा होगा कि जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे तो वो ही दूरदर्शन वाले गाने आते रहेंगे, है ना? जब तक आप उस रेडियो का चैनल चेंज नहीं करेंगे तभी वो क्रिकेट की न्यूज़ आती रहेगी, आई गेस, यस। या पुराने गाने आते रहेंगे, या भजन आते रहेंगे। तो जिस फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपको चाहिए, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी फीलिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी, तभी आपके लाइफ में वो चीज़ें आएंगी जो हमको चाहिए। ओके, सो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप अ चेक ऑन आर फीलिंग्स, ऑन आर फ्रीक्वेंसी, एंड इस सब का बेस जो है दैट इज़ आर थॉट। व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट, माने आपके मन में जो थॉट आ रहा है, ओके, इफ इट्स अ गुड थॉट आपके लाइफ में गुड चीज़ें आएंगी, इफ इट इज़ अ बैड थॉट तब आपके लाइफ में बैड चीज़ें आएंगी। ओके, तो ये आप समझ लीजिए वाई, बिकॉज दैट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स फॉलोज दैट। या प्लीज रीड। A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play. The gravity's law will never fail. यस, तो आप सोचिए ना, वो भी यही कह रही है कि पायलट कभी होप नहीं करता है, ठीक है, कि वो फ्लाइट उड़ा रहा है और आज वो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, नहीं, ही डजंट होप। उसको पता है कि वो ये वाला गियर लगाएगा, गियर या जो भी करते ना, ऐसे मूवी में दिखाते ना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर रहा होता है, आई हैव सीन ओनली इन दैट ना, कि वो क्या कर रहा है, वो जो भी कर रहा है उसको पता है कि वो फ्लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे लैंड करेगी। क्यों आजकल लोग ऑटो पायलट पे फ्लाइट चला सकते हैं? क्यों? बिकॉज दे हैव सेट एवरीथिंग एज पर द लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है, और उसको पता है कि वो इंडिगो की फ्लाइट की तरह ठीक उसी टाइम पे वहाँ पे लैंड करेगा। कैसे? बिकॉज एवरी थिंग इन दैट पर्टिकुलर फ्लाइट इज फॉलोइंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। क्यों वाटर में हम लोग पहले इट्स लाइक समवन हु नोज हाउ टू स्विम, इट इज़ नॉट दैट कि उसको भगवान जी ने कुछ अलग से ज्ञान दिया है, नहीं, वो इसलिए वो स्विम कर पाता है क्योंकि वो लॉ को फॉलो कर रहा था। कौन सी फॉलो लॉ को, सॉरी, दैट लॉ ऑफ स्विमिंग जो भी होता है ना, उसका एकदम नाम भूल जा रहे हैं हम, फ्लोटिंग नहीं है, उसका नाम कुछ और ही है, सीक्रेट बुक में था ये, नाउ आई एम जस्ट इट्स जस्ट इल्यूडिंग मी, ठीक है। तो जिस लॉ को सब जन फॉलो करते हैं हम भी उसी लॉ को फॉलो करते हैं। आपको जैसे श्योरिटी है कि यस कल जब आप ज़मीन पे पैर रखेंगे सुबह उठ के तो आप खड़े ही होंगे, इट्स नॉट दैट यू विल सडनली स्टार्ट फ्लाइंग। ऊपर से कुछ गिरेगा तो वो पृथ्वी पे ही आएगा, इट विल नॉट स्टार्ट फ्लाइंग, या। तो एवरी थिंग फॉलोज दिस लॉ, कुछ भी चांस पे नहीं है यहाँ पे, एवरी थिंग इज as predetermined as the sunrise and the sunset. So let's read how our life in our life everyday things are also predetermined by us. Yeah. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. यस, तो अभी आप देखिए कि जो हमको चाहिए उसमें भी अगर हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें, लॉ ऑफ यूनिवर्स यूज़ करें, और करना क्या उसको, शी इज़ टेलिंग अस यू हैव टू यूज़ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, मैंने इतना सही करना है हमको, हमारी थॉट्स और हमारी फीलिंग्स को यूज़ करना है, क्या करने के लिए, जो रिजल्ट हमको चाहिए उसके लिए उसको अट्रैक्ट करना है अपने सिर्फ थॉट्स और फीलिंग से। एंड शी इज़ टेलिंग अस दैट बीइंग ग्रेटफुल, हाँ, बीइंग ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी वॉन्ट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू डू इट। माने क्यों? क्योंकि आपने देखा है फीलिंग्स चार्ट में ग्रैटिट्यूड ऑलमोस्ट एकदम टॉप पे ही है और वो सबसे सिंपल है। लव थोड़ा और उतना सिंपल नहीं है, इसीलिए लव का उन्होंने नहीं कहा। जब हम ग्रैटिट्यूड यूज़ करते हैं और हमारी थॉट्स और फीलिंग्स यूज़ करते हैं उसके संग, किस लिए, उस लिए जो हमको चाहिए, उस आइटम के लिए, उस रिजल्ट के लिए, सो इट इज़ इंश्योरिंग दैट वी आर गेटिंग दैट इन आवर लाइफ। या A magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcomes to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any trade person is addressing a problem in your home, the magnificent outcome to a family outing,
conversation with your child about their behavior, or hard to ओ सॉरी, हाँ कहाँ गया, हाँ सॉरी। if you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting, hard सॉरी, with your partner. हाँ यस। You could be grateful for magnificent outcome to a purchase you will be making, such a birthday gift, engagement ring, or a wedding dress, or a magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant and great seats for a concert, and the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your fax, or your tax refund for the year. यस, तो अब आप देखिए रोंडा बर्न ने इस पूरे पैराग्राफ में हमको कौन सी चीज़ें बताई हैं? आपको क्या लगता है, आपकी ड्रीम की बताई हैं? नहीं, शी इज़ टेलिंग अस ऑल द डे टू डे थिंग्स विच वी वांट टू बी गुड। सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बताइए। क्या क्या आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो अबाउट हिज बिहेवियर, आप अपने इन लॉ से बात करने जा रहे हो, आप अपने बॉस से बात करने जा रहे हो, आप अपने डॉक्टर से बात करने जा रहे हो, आप अपने पेट के उसके लिए जा रहे हो, वेट अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो, आप कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, बर्थडे गिफ्ट, कुछ भी इस टाइप की चीज़ आप करने जा रहे हो, ठीक है। या सिंपली आप रिजर्वेशन चाहिए आपको एक रेस्टोरेंट में, ठीक है, आप मूवी की टिकट्स चाहिए आपको, आप अपने डेली ईमेल्स भी खोला उसके लिए भी। शी इज टेलिंग अस लाइक एवरीथिंग। आप देखिए ना, पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ में उन्होंने यही चीज़ बोला है कि आप कॉल करना है आपको किसी को, ठीक है, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर आए तो भी, या कुछ भी आपको करना है या नहीं करना है, हर चीज़ के लिए आप जो रिजल्ट चाहते हो, ओके, इट्स लाइक बेसिकली वट एवर यू वॉन्ट इन एनी सिचुएशन, कि मैंने हर सिचुएशन में जैसे आपने ना मैजिक वॉन्ड घुमाई और आपके हिसाब का काम हो गया। यस कि प्लम्बर आया है, लेकिन उसने क्या पता, आप कोई घर में आता है, वो ठीक से काम कितने बार होता है, उसके पास वो पार्ट नहीं है या उसको सामान नहीं मिला, कितनी बार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हर सिचुएशन में हम लोग ये मैग्निफिसेंट आउटकम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसमें और कैसे यूज़ करना है हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। यस, If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcome, you can wave your finger through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. यस, तो वो कह रही हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ ग्रैटिट्यूड ऐसे बोलने से नहीं आएगा, तो शी इज टेलिंग अस कि जैसे मैजिक वॉन्ड घुमाते हैं या आई ड्रीम ऑफ जीनी, वो ऐसे ऐसे करती है, तो उसके बजाय आपको वो करने के बजाय इफ यू जस्ट वांट टू फील कि यस आपने स्प्रिंकल किया है, एंड उससे आपको ज़्यादा ग्रैटिट्यूड का इफेक्ट आएगा कि यस अब मैंने जादू कर दिया है ग्रैटिट्यूड का और ये मेरा काम हो जाएगा, ओके। तो आप वैसे कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू दिस इज सच अ वंडरफुल वंडरफुल प्रैक्टिस। एक बार हमने शेयर किया, एक बार मेरा क्लाइंट था, तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, तो हमेशा क्या होता है ना, क्लाइंट्स लोग थोड़ा डिस्काउंट करते हैं, एंड फिर जो भी आप कम करो तो फिर उसको और भी थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देते हैं। तो एक बार मेरा आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर बैक या जनवरी के टाइम पे, सो आई हैड अ क्लाइंट एंड हमने सोचा चलो इस बार मैग्निफिसेंट आउटकम लिख लेते हैं। हर बार यही होता है, डिस्काउंट सब लोग करते हैं और मेरी मेरी फ़ी थोड़ी इधर उधर हो जाती है, नॉट टू माई लाइकिंग वॉट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड। तो हमने यही लिखा कि मेरे क्लाइंट ने जो जैसे इसमें प्रोसेस बताया है, हमने वैसे ही सुबह लिखा कि यस थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, कि मेरे क्लाइंट ने मेरे ऑफर पे मेरा काम हमको दे दिया है, ओके लाइक आई रोट दिस कि मेरे को प्रोजेक्ट भी मिल गया है एंड एट माई फ़ी जो हमने बोला है, ठीक है। अब हो गया, क्लाइंट से मीटिंग हो गई, क्लाइंट ने डिस्काउंट मांग लिया, काम मेरे को मिल गया, बट ही आस्क मी फॉर अ डिस्काउंट। तो हमको लगा चलो ठीक है, हो गया। फिर क्या हुआ, हमने डिस्काउंट फिर दे दिया हमने उनको डिस्काउंट। देन आई वॉज जस्ट थिंकिंग, और आई डोंट रिमेंबर, आई वॉज थिंकिंग ऑल्सो, इट्स बीन सम टाइम। एंड फिर क्या हुआ, जब हमने उनको डिस्काउंट दिया, द क्लाइंट सेड देखिए प्रिया जी इतना डिस्काउंट से तो ना आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा ना मेरे को कुछ फ़र्क पड़ेगा, आप अपना पूरा फ़ी ले लीजिए। आई वाज लाइक वाह। एंड देन आई रियलाइज़ कि यस मैंने तो ऐसे ही लिखा हुआ था। एंड क्या होता है ना, इतना ऐसे नहीं होता है कि मैंने आज लिखा और आज ही 2-3 दिन का वो कुछ बोलते हैं, देन आई सेंड हिम अ प्रपोजल, देन ही रिप्लाइज, ऐसे होता है। तो हमने जब लिखा था तो दैट वाज बिफोर आई हैड इवन सेंट हिम माय प्रपोजल द फर्स्ट डे। एंड जब तक ये प्रोसेस हुआ, ये 3-4 दिन में हुआ था, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यस ये तो वही हो गया कि मैंने जो लिखा था कि मेरे को प्रोजेक्ट भी मिल गया एंड एट माय फी, आई वाज सो हैप्पी। और ये इतने जगह, ये हर जगह ये काम करता है। जनरली फैमिली हॉलीडेज में क्या होता है, एक बार फिर क्या है, देन एवरीवन शेयर्ड कि यस ये तो बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है, सबके संग
ऐसे ही मैजिक्स होते हैं इसके संग, कि जो चाहिए वही होने लगता है, कि आप सोच रहे हो कि अच्छी चीज़ें होएं, आप जो चाहते हो रास्ता क्लियर मिले, आप टाइम से पहुंच जाओ। आप इसको लिख के भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं। इट इज़ दैट काइंड ऑफ एन अमेजिंग प्रैक्टिस। और क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ के लिए जो जो हमको जनरली वरी करती है ना, कि बच्चे ठीक से पहुंच जाएं कहीं पे, कि आपका सामान ठीक से आ जाए, डिलीवरी ठीक से हो जाए, हर सिचुएशन में इस प्रैक्टिस को आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक अभी थोड़े दिन पहले सोनिया ने भी शेयर किया था अबाउट जो डिलीवरी, कल ही परसों शेयर किया था, एंड समवन नीतू जी एंड पल्लवी जी हैड ऑल्सो शेयर्ड अबाउट दिस। तो ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है, और ये जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इसमें पावर आता जाता है। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि आपने लिखा है और हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी फीलिंग स्ट्रांग होंगी, एंड यू विल अट्रैक्ट वट एवर यू आर वॉन्टिंग। सो ट्रस्ट मी, कीप डूइंग दिस प्रैक्टिस एज ऑफन एज पॉसिबल। ओके, सो लेट्स रीड सोनिया जी, हाउ डू वी यूज दिस? If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcome. Oh, ये तो मैंने Yeah, पढ़ा we है. read this. Yeah. Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that your boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusion and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. यस, तो अभी तक तो जो भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे वो किस लिए थे, कि आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि आप क्या करने जा रहे हो, और उसके लिए आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लिखा है ना, कि आप किसी के लिए कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, अपने लिए शॉपिंग करने जा रहे हो, कोई अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो, क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, कोई फैमिली गैदरिंग में जा रहे हो, कोई डिनर पे जा रहे हो, फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, वो सारे प्लान्ड इवेंट्स के लिए आपने ये प्रैक्टिस की थी। अब ये कह रही हैं कि इसको हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं जो सडनली आती हैं। जैसे नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अगर कोई फ़ोन आया कि स्कूल से फ़ोन आया, तो वोट यू पैनिक कि क्यों फ़ोन से, स्कूल से फ़ोन आया, कुछ हो तो नहीं गया। हम लोग के मन में सबसे पहले यही थॉट आता है। ठीक है, सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड किसी का कॉल आ जाए, या सुबह कॉल आ जाए, या रात में आ जाए, या सडनली डोर बेल हो जाती है रिंग इवनिंग में, अनएक्सपेक्टेड टाइम्स में, तो वी स्टार्ट थिंकिंग ना कि अरे क्यों, ऐसा क्यों हो गया, अभी ये क्यों फ़ोन कर रहा है ना। तो जनरली वी थिंक देर इज समथिंग not so nice about it. Yeah, so she's telling us if we think something is not so nice, so what will law of attraction do? वो ही नॉट सो या कुछ नॉट सो नाइस चीज़ हमारे लाइफ में लेके आएगा, है ना। समथिंग विच वी आर नॉट हैप्पी अबाउट, वैसी चीज़ें लेके आएगा। तो उसके बजाय इफ़ वी यूज़ दिस मैग्निफिसेंट आउटकम वाला प्रैक्टिस, तो क्या होगा, हम पहले से सोच रहे हैं कि थैंक यू भगवान जी, इतने रात में आए, ज़रूर कोई डिलीवरी आई है, कोई अमेजिंग। ठीक है, या सडनली मे बी समवन हैज़ कम ओवर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी, या किसी का कॉल आया। वी जनरली थिंक ना कि कुछ हेल्थ इश्यूज होगा, इसीलिए कोई हेल्थ ब्रेकडाउन है, इसलिए कोई कॉल आता है रात में। ये भी तो हो सकता है कि इसलिए कॉल आए कि कोई एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, यस, या उसकी कोई लॉटरी हो गई है, या उसका प्रमोशन हो गया है, या मे बी बेबी हो गया है। आई डोंट नो किस टाइप के आपके लाइफ में क्या सिचुएशन है। So she's telling us that we can use this practice in any unexpected situation also. Okay, so let's read. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. या तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने देखा किस अभी हम लोगों ने हमारे ग्रुप में ही शेयर हुआ था ना, कि जो लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब वो वाला हुआ था 9/11 वाला अटैक, रिमेंबर हमारे में ही शेयर हुआ था, इस ग्रुप में नहीं हुआ था। ठीक है, देन आई विल शेयर इट। उसमें आई थिंक इसी में हम लोग ने ही शेयर किया था, नहीं है तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट। उसमें था कि कितने जन क्यों नहीं गए थे उस दिन 9/11 वाले अटैक जो हुआ था यूएस में। एवरीवन रिमेंबर्स जो न्यूयॉर्क में हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला। तो उसमें ये जो फॉरवर्ड आया था उसमें यही था कि एक एसोसिएशन ने क्या किया था, जो लोग उस बिल्डिंग में जाते थे काम करने, ठीक है, वो लोग सिर्फ उस दिन काम पे नहीं गए थे। क्यों? किसी की ड्रेस पे कुछ गिर गया था, किसी का बेबी बीमार हो गया था, किसी का टायर पंचर हो गया था। इस टाइप के इतने सारे लोगों के इंसिडेंट्स थे, उन्होंने शेयर किया था कि सिर्फ एक सडन इंसिडेंट हो गया और वो लोग वहाँ पे नहीं गए। ठीक है, एंड दे वर सेव्ड।
because of those little things that happened in the day for them before they could leave for office. तो वैसे ही रोंडा बन हमसे कह रही हैं कि अगर हमारे लाइफ में कुछ ऐसा होता है, जैसे इफ़ यू मिस योर बस या ट्रेन, या आप लेट हो जाते हो कोई तरीके से, तो यू शुड नेवर थिंक कि यस इसमें कुछ गड़बड़ हो, मैंने क्यों हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अपन हैसल्ड हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस इज़ बैड, हम लोग को तुरंत उसी समय सोचना चाहिए कि थैंक यू, कुछ ना कुछ तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है ना। आपने देखा है कितने जन हमको ऐसे ही एनकरेज करते हैं कि कोई बात नहीं कि तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई, तुम दूसरी ड्रेस ले लो, है ना, कोई बात नहीं तुम्हारा ये सामान गिर गया, लाइक पीपल आर देयर एनकरेजिंग अस, और हम लोग जनरली उसमें उस सिचुएशन में कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाई शी इज टेलिंग अस, इफ वी आर थिंकिंग पॉजिटिव एंड यूजिंग ग्रैटिट्यूड, वी आर सेटिंग इनटू मोशन, हाउ वी आर चेंजिंग आवर फ्रीक्वेंसी, so we are setting into motion something nicer coming into our frequency। तो ऐसे ही जो बोलते हैं ना, चेंज, यू पुट द मैजिक इनटू मोशन, यू चेंज द फ्रीक्वेंसी, तो जैसी फ्रीक्वेंसी आप एमिट कर रहे हो उसी मोशन में, उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी में आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी। ओके, इन दैट पर्टिकुलर आउटकम और जो भी सिचुएशन है आपकी। सो लेट्स रीड हाउ डू वी प्रैक्टिस दिस, या सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कब ऐसा होता है हम लोग के संग। यस, If you are a parent and you are, यस, यहीं से पढ़ना है। हाँ जी। If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. या तो ये तो होता ही है, सडनली आपको मत, अगर आप अपने जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपके इन लॉज हैं घर पे, सडनली अगर आपको आपकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ ने बुलाया, जो नॉर्मली नहीं बुलाते हैं, तो आपको लगता है अरे इतनी रात में क्यों बुलाने, अब क्या मैंने छोड़ दिया बाहर, या क्या मुझसे गड़बड़ हो गया। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, आप ये सोचिए, अरे ऐसा तो नहीं आज मेरी मम्मी मेरे को कुछ बैंगल देने वाली हैं, हाँ, क्या मेरे को बोल रही हैं कि मैं छुट्टी पे मतलब कहीं हॉलीडे पे चले जाओ तुम लोग, या ऐसा सोचिए आप। तो जब आप ऐसा सोचोगे तो आप उसी इमोशन में खुशी खुशी जाएंगे, राइट। तो आपके लाइफ में वैसी ही चीज़ें आएंगी, या उसी की फ्रीक्वेंसी की कोई अच्छी चीज़ें आएंगी, या तो वही हमसे वो कह रही है कि कोई भी सिचुएशन हो, वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग नाइस, कि यस दिस कुड बी द रीज़न कि आपके स्कूल में अगर बच्चों के लिए फ़ोन आया है आपके लिए, तो यू कैन थिंक मे बी आपके बच्चे को प्रमोशन मिल गया है, मे बी ही हैज़ डन समथिंग रियली नाइस एंड द प्रिंसिपल इज कॉलिंग यू टू एनकरेज कि यस सच अ नाइस ब्रिलियंट चाइल्ड यू हैव। आप हम लोग को ऐसा सोचना है। इफ़ यू आर ओपनिंग एन ईमेल और सडनली कॉल आता है या मैसेज आता है, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एप्रीहेंसिव एंड गेटिंग एंशियस, वी शुड बी थिंकिंग दैट येस समथिंग पॉजिटिव एंड गुड इज हैपनिंग। ओके, Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. या तो नाउ शी इज टेलिंग अस मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को वो ही मिलेगा जो हम चाहते हैं, ठीक है, बट ओकेजनली यू वॉन्ट इवन नो हाउ यू बेनिफिटेड फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। माने अगर हम मैग्निफिसेंट आउटकम का प्रैक्टिस करते हैं और जो हमने आउटकम मांगा है अगर वो नहीं मिला, ठीक है, तब भी हमको यही समझना है कि उसमें हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही हुआ है। ओके, बिकॉज दिस इज वॉट शी इज राइटिंग हियर, यू वॉन्ट इवन नो हाउ यू बेनिफिटेड फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। माने कि हमको जो चाहते थे वो नहीं मिला, बट फिर भी उसमें हमारा फ़ायदा ही हुआ होगा इफ़ वी आर यूजिंग दिस प्रैक्टिस। एंड व्हाट इज़ द प्रैक्टिस? टू बी ग्रेटफुल फॉर एन इवेंट जो सडनली हो जाता है या कुछ प्लान्ड हो और आपके हिसाब से नहीं हुआ है, बट अगर आप उसमें ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो मतलब आपका ही फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज दैट इज़ हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, बिकॉज इट इज़ ऑल मैथमेटिकल। शी इज़ टेलिंग अस समवेयर एट सम टाइम आपको उसमें फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है, मे बी अभी नहीं दिख रहा आपको, लेकिन इन द लॉन्ग एंड आपको ही, इन द लॉन्ग रन आपको ही उसमें फ़ायदा है, इट इज़ गारंटीड। हाउ, वाई इज़ इट गारंटीड? बिकॉज दैट इज़ हाउ correct the law of attraction is. Okay, that is how perfect this law of universe is. Okay, so let's read. Whenever you find yourself thinking there is chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself
hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. यस। तो अगेन चांस पे कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो चांस पे डांस वाला है ना, यहाँ एकदम भी नहीं है। आपको डांस आता ही है तो ही आपका डांस होएगा, ठीक है। सो नाउ शी इज टेलिंग अस अगेन, यू, अगर हमको लगता है कि हम कोई चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वैसे ही कर पाएंगे जब तक हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आप देखिए, वॉट यू आर थिंकिंग, तो फर्स्ट आपका थॉट है। अगर आपके मन में पॉजिटिव थॉट आएगा तो आपकी फीलिंग ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगी। एंड सीक्रेट मूवी में भी आपने यही देखा है, बुक में भी हमने यही पढ़ा है कि अगर हमारा थॉट पॉजिटिव है तो हमारी फीलिंग अच्छी रहेगी और हमारी लाइफ में वो ही आएगा, ओके। तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आएगा, ओके। मे बी शी इज टेलिंग अस इट एंश्योर्स यू गेट वॉट यू डू वॉन्ट, माने जो हमको चाहिए वो ही आएगा। एंड शी इज टेलिंग अस सिर्फ होप करने से नहीं होएगा, हमको ग्रैटिट्यूड का, क्या बोलते हैं, वी हैव टू रोल द बॉल विद द मोशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, ओके। So this is how it works. If you are thinking positive and if you are feeling correct, good things will only happen to us. Yeah, please read. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chances into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. या तो अभी तक जो हम होप और सोचे थे ना, काश हो जाए, नहीं, जब हम ये मैग्निफिसेंट आउटकम करने वाले हैं तब हम लोग को पक्का है, इट्स लाइक इट इज़ विद सर्टेनिटी। या वी आर चेंजिंग होप्स एंड चांस इनटू फेथ एंड सर्टेनिटी। फेथ किस पे आपको, कि येस यूनिवर्स विल डू व्हाट आई एम आस्किंग, यूनिवर्स विल डू व्हाट आई एम थिंकिंग एंड फीलिंग, एंड एकदम पक्का है फिर ये, ठीक है। एंड आपके विश्वास माने लाइक जितने बार करोगे उतने बार आपका फेथ बढ़ता जाएगा कि येस दिस प्रैक्टिस वर्क्स अमेजिंगली एंड यू विल यूज इट मोर ऑफन एंड यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग वट एवर यू वॉन्ट। या सो शी इज टेलिंग अस व्हेन ग्रैटिट्यूड बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ, माने आप हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। जैसे राइटर ने कहा, जैसे जीके चेस्टरटन ने कहा ना, कि आप गेम खेल रहे हो तो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप लैपटॉप ओपन कर रहे हो तो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, सुबह आपने अपने फ़ोन पे न्यूज़ देखी, मैसेज देखा तो आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, खाने पीने रिजर्वेशन जो भी आप कर रहे हो, व्हेन ग्रैटिट्यूड बिकम्स द वे of our life in this manner, then it ensures that whatever we are wanting is coming in our life, okay, because then you are knowing कि हाँ, हर चीज़ में हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो मेरे को सारे सिग्नल ग्रीन मिलेंगे, और अगर रेड भी मिल रहा है तो कोई एक रीज़न से ही मिल रहा है, मे बी आगे कुछ जुलूस जा रहा है आपको नहीं पता, ठीक है। मे बी वो रेड इसलिए हुआ है सो दैट यू कैन टेक अ ब्रीथ, रीड योर मैसेजेस, गिव सम मनी टू सम नीडी पीपल, इसलिए वो रेड लाइट हुई है, यू डोंट नो वो क्यों हुआ है। बट अगर आपको लगता है कि हर सिचुएशन आपके फेवरेबल ही चल रही है और आप हर सिचुएशन में थैंकफुल हो, तब आपके लाइफ में मैजिक्स ही होते रहेंगे, ओके। या यस। The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less, you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know that absolute certainty that the outcome will be magnificent. यस। तो अगर आप हर सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा दिन वो ही मांग रहे हैं, उसी के लिए थैंकफुल हो रहे हैं जो आपको चाहिए, है ना। तो जो आपको चाहिए और आप जितना ज़्यादा कर रहे हो इस प्रैक्टिस को, उतना ज़्यादा वो सच होता जा रहा है। तो क्या होगा, आपका फेथ बढ़ता जा रहा है, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रहेंगी ग्रैटिट्यूड की कि यस मैंने बोला तो वो होगा ही होगा। हाँ, तो जब आप ऐसा सोचोगे, जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तो वैसा ही होने लगेगा। जैसे कई जन बोलते हैं आई एम वेरी लकी, यस, तो उनका फेथ एकदम है कि यस आई एम लकी, तो उनके लिए वो हर चीज़ में लकी होंगे ही होंगे। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि जितना ज़्यादा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे फेवरेबल में हमारी चीज़ें होती हुई हमको दिखाई देंगी और हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। शी इज टेलिंग अस देन यू वोंट फाइंड योर सेल्फ इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। हाँ, कितने बार तो अरे हम यहाँ खड़े थे, यहाँ ही एक चिड़िया ने बीट कर दी, ठीक है, ऐसे ही सोचते ना, ओहो हम थोड़ा सा पहले होते तो वो वहीं हो जाती या मेरे पीछे होती, राइट। तो हम क्या होता, हम रॉन्ग प्लेस एंड रॉन्ग टाइम पे थे, देखो मीटिंग के पहले ऐसा हो गया, वी थिंक लाइक दिस ना, बट फिर ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आप हर सिचुएशन में पहले से ही सोच रहे हो कि यस एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड नाइस, ठीक है। फिर क्या होगा, पूरा दिन अमेजिंग
होएगा, क्योंकि आप पूरा दिन ये प्रैक्टिस कर रहे हो, पूरा दिन ये सोच रहे हो कि एवरीथिंग इज अमेजिंग, एंड देन एवरीथिंग विल बी अमेजिंग फॉर अस. Yes, so let's read what we have to actually, how to, we learn actually how to do this practice from tomorrow. Yeah. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you. Because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or a post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mails. यस, तो कल के प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, कल में कोई भी आपकी जो सिंपल रूटीन वाली चीजें होंगी, आपको उनके लिए ये प्रैक्टिस यूज करनी है. ठीक है, 3 चीजें चूज करनी है कल के लिए. तो शी इज गिविंग अस एग्जांपल्स कि सपोज आपको कोई इंटरव्यू पे जाना है, कमिंग अप माने थोड़े दिन बाद भी है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो. कोई जरूरी नहीं कि सबका कल ही इंटरव्यू हो, थोड़े दिन बाद कुछ इवेंट होने वाला है, थोड़े दिन बाद डॉक्टर अपॉइंटमेंट है आपका, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो. या तो बिकॉज यू आर न्यू इन दिस प्रैक्टिस, आप कोई सिंपल चीज़ों के लिए भी कर सकते हो. शी इज टेलिंग अस ऑल्सो कि अगर हम सिंपल चीज़ों के लिए करेंगे तो हमको रिजल्ट तुरंत दिखेगा, राइट. एंड सिंपल चीज़ों में रिजल्ट इसलिए भी और दिखता है बिकॉज क्या है, आपने आयरनिंग की, रोज आपको 10 मिनट लगते हैं, कल चलो गड़बड़ होगा तो थोड़ा 15 मिनट लगेगा, और सब कुछ अच्छे से हो गया तो मे बी 7 मिनट्स ही लगेगा. तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अप डाउन नहीं होने वाला है ना. तो क्या होता है, देर इज नॉट मच एट स्टेक. तो जब आप सिंपल चीज़ों में इसको प्रैक्टिस करते हो तो आपको समहाउ यू आर फीलिंग गुड ओनली. आपका नहीं हो या हो, उसमें आप नेगेटिव में नहीं चले जाओगे, तो उसमें आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है. दैट इज वाई शी इज टेलिंग अस यू कैन यूज सम, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट बाय सिंपली सिलेक्टिंग 3 नॉर्मल एक्टिविटीज, नॉर्मल humdrum activities like these जो आप कल करने वाले हो. ओके, सो यू हैव टू चूज 3 things that you're going to do tomorrow, and how we have to do it, let's read. Make a written list of 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. यस, तो जैसे उन्होंने बोला है कि जैसे वो हो गई है, जैसे आपने अपनी ड्रीम लिखी थी, आपको वैसे ही लिखना है. ठीक है, तो जैसे अगर आप कल सुबह आप ब्रेकफास्ट बनाना है आपको सपोज, तो आपने सुबह सुबह ही लिखना है. ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग ये लिखना है कि आपको क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द यमी ब्रेकफास्ट दैट आई मेड, बिकॉज बिकॉज लिखना ज़रूरी नहीं है, everyone in the family appreciated the yummy parathas that I had made, and everyone was enjoying and we were having lot of laughter and fun while having breakfast. ठीक है, तो आप अभी बनाया नहीं आपने ब्रेकफास्ट, ठीक है, लेकिन आप पहले से ही लिख दे रहे हो कि जो आपने ब्रेकफास्ट बनाया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और सबने हंसी खुशी खाया, राइट. आपने तो अच्छा बनाया, लेकिन क्या पता कुछ न्यूज़ की बात होने लगी या कुछ क्रिकेट की बात होने लगी और माहौल गर्म हो गया, तब तो मज़ा नहीं आया ना. तो आप पहले से लिख दे रहे हो कि अच्छा भी बना, सबने अप्रिशिएट भी किया और खुशी खुशी सबने खा भी लिया. दिस इज व्हाट यू वुड वांट. यस, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप कोई दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हो कि यस व्हेन यू आर गोइंग विद योर मदर इन लॉ फॉर सम शॉपिंग, तो आपको कैसा रिजल्ट चाहिए कि हाँ हंसते हुए गए, पार्किंग भी मिल गई, और आपको भी गिफ्ट मिल गया, और मदर इन लॉ और आप लोगों ने कुछ खा भी ली यमी चीज़, एंड आप लोग घर आ गए. ऐसा लिख सकते हो. आपका ये भी कोई सीन नहीं है कल, तो आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो, तो आप वो भी लिख सकते हो. Thank you for the magnificent outcome to my wonderful exercise. I'm feeling fresh and energetic and already looking 1 kg lighter. ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो. तो आप जो काम करने जा रहे हो उसको आप कर सकते हो. हमने इसमें क्या किया है, इंस्टेड ऑफ 1 थैंक यू आई राइट 3 थैंक यूज. ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू डैश. हम ऐसा करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप ऐसा करो. इफ़ यू वांट टू फॉलो द बुक आप ये भी कर सकते हो, बट आई डू इट दिस वे, सो दैट इज आई एम टेलिंग यू यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दैट. बिकॉज हमने पढ़ा है 3 इज द पावर ऑफ क्रिएशन, हमने पढ़ा है रॉन्डा बर्न की बुक में, आगे वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, डे 13 में. सो आई लाइक इट लाइक दैट, राइट इट लाइक दैट. ओके, सो प्लीज रीड. ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको कल की 3 चीज़ों के बारे में लिखना है. ठीक है, कब लिखना है, सुबह सुबह ही लिखना है, बिकॉज कल हमारी प्रैक्टिस है, उसके बाद आप कभी भी लिख सकते हो. ओके, For the second step of the magical practice, you are going to
Choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice No. Hmm. uh, Before before you you take take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each Hmm. time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, thank you for the magnificent outcome to dash. या तो सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, कल आपने सुबह तो ये 3 चीज़ें जो आपको पता है होने वाली हैं या आप करने वाले हो, आपने उनके बारे में लिख ली। नेक्स्ट पार्ट क्या है इस प्रैक्टिस का, क्योंकि वो हमको चाहती हैं कि हर समय तो हमको पता नहीं होगा ना कि हम सुबह से बैठ के लिखने लग जाएँ। तो शी इज़ मेकिंग अस अवेयर कि हम लोग अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में भी इस प्रैक्टिस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे क्या, आप गाड़ी में जा रहे हो, सडनली यू नो पुलिसमैन ने आपको रोक लिया, तो आपको पता ही नहीं क्यों रोका। हम लोग, अरे देखो क्या हुआ, ये हो गया, हमने सिग्नल क्रॉस कर दिया, ये वो। हम लोग जनरली इस सिचुएशन में पैनिक करते हैं। तो आपको क्या करना है, यू सिंपली क्लोज ब्रीफली इफ यू कैन क्लोज योर आइज, तुरंत मन में सोचना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर द पुलिसमैन स्टॉपिंग मी, बिकॉज you just wants to check my pollution paper and everything is fine and he's letting me go। नहीं, pollution paper भी मत बोलिए, क्या पता आपका वही गड़बड़ हो। एंड ही इज जस्ट लेटिंग मी गो हैप्पीली, बस आपको इतना ही बोलना है, ठीक है। जनरली अपन क्या करते हैं इस सिचुएशन में, पैनिक करने लगते हैं, अरे मेरा इंश्योरेंस तो ठीक है, पॉल्यूशन तो ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस तो है, मास्क नहीं पहने हैं क्या, रॉन्ग लेन में खड़े हैं, हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं, ठीक है। तो आपको इस सिचुएशन में यही सोचना है। सडनली आप घर पे बैठे हुए हो एंड डोर बेल हुई, आप एकदम अकेले हो, आपको अरे अभी कौन आ गया, कोई भी आने का कोई सीन नहीं था, इस समय कौन आ गया, कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट है कि नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप ये ऐसा आउटकम जो आपको चाहिए वो आपको बोलना है, ओके। तो शी इज टेलिंग अस इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट अपन कौन सा इवेंट चूज करते हैं, जो भी आए, जो आपको लगे कि कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ कॉल, इट कैन बी एन ईमेल जैसे उन्होंने बोला, मे बी आपके बॉस ने बुलाया, कोई क्लाइंट ने आपको सडनली फोन कर दिया है, ठीक है, या इस रूम से उस रूम में किसी ने आपको बुला लिया है। हर सिचुएशन में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज़ मोर अबाउट मेकिंग इट अ हैबिट, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको हम हैबिट बनाएंगे, तभी आप इसको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करके अपने लाइफ में इसका बेनिफिट ले पाएंगे, ओके। सो लेट्स रीड। You can't do this magical practice too much because the more you practice, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. यस, तो अगेन शी इज टेलिंग अस कि ये कल जो हम लोग करने वाले हैं, ये इसलिए हमको करा रही है ताकि हमारी प्रैक्टिस में ये आ जाए। एंड जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में अच्छा होएगा। फिर क्या होगा, फिर हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे अब क्या करें, अब कौन सी प्रैक्टिस यूज़ करें सडनली, किसके लिए ग्रैटिट्यूड करें। कितनी बार होता है ना, आप एक सिचुएशन में फंस जाते हो और सोचो अरे अब किस लिए ग्रैटिट्यूड करें, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलें। तो इंस्टेड ऑफ दैट वी नो इट कि अगर हम पहले से ही हर उसका आउटकम सोच लेंगे ग्रैटिट्यूड के संग, तो हमारी लाइफ में वैसा ही होएगा। एंड जितना ज़्यादा उसको करेंगे, हमारी पूरी लाइफ विल बी फुल ऑफ जस्ट मैग्निफिसेंट आउटकम्स। दैट इज हाउ पावरफुल द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इज। यस, शी इज टेलिंग अस you'll immediately turn to the magical power of gratitude, है ना। आप सोचो सडनली कोई गेस्ट आ जाए, जो लोग कुकिंग करते रहते हैं उनको तो पता ही है ना कि हाँ तुरंत पापड़ की सब्जी बना दो, इसकी सब्जी बना दो, ये कर दो, वो कर दो, पूड़ी बना दो। जो लोग कुकिंग करते ही नहीं, उनको आइडिया ही नहीं होता है, वो लोग सोचेंगे अरे अब क्या बनाए, कितना टाइम लगेगा इसको, है ना। तो जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे इस वाली मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस को, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली आपके मन में आ जाएगा, ओके। या Magic practice number 21, magnificent outcomes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the beginning of the day, choose 3 things or situations
that are important to you where you want magnificent outcomes. Number 3, list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rope in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, तो आप समझ गए कि हम लोग को क्या करना है। सुबह आपको लिखना है एट द बिगिनिंग ऑफ द डे चूज 3 थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है, जहाँ पे आप इसको यूज करना चाहते हैं। कुछ दिन बाद की भी हो सकती है जैसे उन्होंने कहा, बट आई वुड सजेस्ट कल आप कर रहे हो तो जो भी आपकी नॉर्मल रूटीन में आपको पता ही है क्या करना है, आप उससे स्टार्ट करिए, ठीक है। शी हैज गिवन अस एग्जांपल्स आल्सो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी से फोन पे बात करने वाले हो, किसी को पहले से आपको पता है कि हाँ इस पर्सन को कॉल करना है, तो उस कॉल के पहले बारे में आपने लिख लिया, ठीक है। आप कोई डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो, कोई घर पे कुछ आने वाला है, कोई रिपेयर या मेंटेनेंस वाला पर्सन, उसके बारे में लिख सकते हो। एक पार्ट ये हो गया। सुबह ही आपको लिखना है एज इफ दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, और आप किसी और को ही बता रहे हो, चलो कि यस हो गया, थैंक यू, बहुत अच्छे से काम हो गया ये मेरा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आने वाला है आपके दिन में, कॉल्स आते ही हैं, मैसेजेस आप देखते हो, मे बी डोर खोलते हो आफ्टर द डोर बेल, या किसी ने आपको बुला लिया, या कुछ भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड जो भी होगा, उसको होने के पहले, माने बिफोर यू डू इट, जस्ट क्लोज योर आईज इफ यू कैन, और मन में बोलना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस कॉल, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस ईमेल। ये इतना सही करना है, ठीक है। सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज। तो आप याद रखिए 3 चीजें लिखनी है, और 3 अनएक्सपेक्टेड चीजें जो दिन में कल होंगी उस पर आपको ये यूज करनी है, ओके। So thank you, Sonia ji, for reading so wonderfully for all of us. Thank you for volunteering. Thank you so much. So let's do gratitude, and then we will take up some questions or sharings. Okay. So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for protecting us all our lives. Thank you for all the amazing things you have shown us in this wonderful world. Thank you for all the amazing and fantastic holidays which were full of laughter, fun, and yummy foods. Thank you for all the love and storybooks that I've got from my parents. Thank you for all the amazing writers that who wrote wonderful books and fiction and non-fiction that I've been enjoying. Thank you, Rhonda Byrne, for this amazing book and the fantastic path of gratitude. Thank you, Bhagwan Ji, for getting us all here together and happily getting our sessions done. Thank you for the amazing network for each and every participant. Thank you for the good health and happiness of our family and friends. Thank you, thank you, thank you. Yes, thank you. Thank you, everyone. Thank you, Priya ji. Yes, Priya ji, I want to share regarding today's practice magnificent outcome. Last week में हमारे orals हुए थे, like first time we have taken abacus orals and we were exchanged, मतलब हम 3 teachers है, तो हर एक को अलग अलग क्लास दिया था। तो मेरे एक क्लास में नियर बाय 2 क्लासेस में मिलके 40 जनों ने एग्जाम दिया ही नहीं। So when I asked them कि मतलब टीचर्स से मैंने पूछा आप लोग क्या करते हो, तो बोले वी रीडू अगेन द ओरल्स। तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि करे कैसे, अभी 40 बच्चों का वापस से रीडू करना है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, फिर वापस से कुछ 20 बच्चे आएंगे, फिर वापस 20 बच्चों के लिए उनको फोन करो, ये करो। सो देन आई जस्ट टुडे इन द आफ्टरनून बाय 12 o'clock आई प्लान कि मुझे इनका एग्जाम तो लेना है। मैंने सोचा चलो इन 40 बच्चों को फोन पे ही एग्जाम ले लेते हैं, और बिफोर स्टार्टिंग द फोन कॉल आई जस्ट गिव द मैग्निफिसेंट आउटकम कि सारे बच्चे फोन कॉल्स पे मुझे मिल रहे हैं और उन्होंने अच्छे से ओरल दे दिया है। एंड नियर बाय यू विल नॉट बिलीव, आउट ऑफ 40 36 हैव गिवन मी द ओरल्स एंड 4 जस्ट द 4 का सिर्फ कॉल नहीं लगा इसकी वजह से, अदरवाइज आई हैव कंप्लीटेड माय थिंग। वाओ, वेरी नाइस। तो आपने लिखा था उनकी मन में सोचा था? मन में, when I just thought कि आज मुझे complete करना ही है। So before that, till 12 o'clock it was not decided. But by 12 o'clock when I have decided, I just gave the magnificent outcome and I started with the orals on the phone call, and I have taken their orals.
वंडरफुल, वंडरफुल पल्लवी जी, वंडरफुल। मोर Yes, एंड मोर मैजिक, यस, ऑसम। ये तो आपका yes, फेवरेट है ना thank ये you. वाला प्रैक्टिस? Yes. यस, यस, ऑसम। एकदम थैंक यू। एंड सी, जो लोग न्यू हैं, आप लोग देखिए ये एक्चुअल में इतनी अमेजिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, कि आपको सिर्फ सोचना है आपको क्या चाहिए, और बिल्कुल सिर्फ इतना ही बोलना है, जैसे नहीं बोलते ना मंत्र है ये इतना पावरफुल है ये। और क्या होता है, जितना बार आप उसको बोलोगे आपका ही विश्वास उसमें और बढ़ेगा, और पक्का उसमें वैसे ही रिजल्ट होता है, ठीक है। सो जस्ट डू दैट, एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग, उन्होंने बोला है कि आपके फेवर में ही होगा जो भी हो, इनिशियली तो आपके फेवर में ही होएगा। मे बी अगर हम चाहते कि नहीं मेरे को 100/100 मिल जाए और मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। लेकिन जो भी मार्क्स मिलेंगे वो आपके फेवर में ही होंगे इन द लॉन्ग रन। ओके, सो इट इज लाइक दैट, दैट इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस। ओके, सो थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, एंड यस, मोर मैजिक इन योर लाइफ। थैंक यू। Thank Yeah, you. thank you. Anyone else has a query about the practice that we have to do today? Yes, Kavita ji? Yeah. हाँ, मुझे बताना है। हाँ, बिल्कुल। वो आपने अभी बोला ना मैग्निफिसेंट आउटकम का, तो 2-3 दिन से मुझे गैस्ट्रो का मतलब सिम्टम्स थे मेरे इसमें। तो परसों मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो बहुत भीड़ थी, मुझे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो कल और आज मैं वापस गई थी, मुझे बोला था इंजेक्शन देने के लिए 3 दिन, ये था मेरा इंजेक्शन लेने के लिए बोला था। तो कल और आज मैं जाते वक्त ऐसा ही मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम बोला था कि मेरा जल्दी से नंबर लग जाए, थैंक यू डॉक्टर वगैरह। तो मैं गई तो ऐसा था कि कोई पेशेंट नहीं था वहां पे, मतलब यहाँ हमेशा उनके यहाँ बहुत भीड़ रहती है, और मुझे बैठा नहीं जा रहा था, तो लूज मोशंस हो रहे, तो मुझे वो टेंशन थी कि कहीं एकदम मुझे ये ना आ जाए। वो मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम वो लास्ट वीक में जिन्होंने बोला था बेबी, वो लाइन में खड़ी थी, उनका हाँ, यस, यस, वो थिंक करके मैंने वो, आज तो आपने बताया, लेकिन वो थिंक करके मैंने कल और आज बोला, तो वो पॉसिबल हुआ कि जल्दी से मेरा नंबर लग गया वहां पे डॉक्टर के। वंडरफुल, वंडरफुल कविता जी, लेकिन मुझे वंडरफुल। ये एक्सपीरियंस, मतलब मैं नहीं होके, ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत देर के बाद एक एक अपना मतलब ये आता है, एक्सपीरियंस अच्छा आ जाता है, उसके लिए बहुत करना पड़ता है कुछ कुछ। तो मैं इतना लिमिटेड टाइम में मुझे ये अच्छा एक्सपीरियंस आया है। देखिए कविता जी, इसमें लिमिटेड नहीं होता है। आप देखिए, उन्होंने कहा ना कि मैथमेटिकल लॉ है, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। दो चीजें होती है, एक होती है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी, ठीक है ना। आप देखिए ना, कोई गोली छोटी सी होती है, डॉक्टर बोलता है वीकली खानी है, क्यों बोलता है? उसका असर उसी टाइप का होता होगा, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी वैसी है। कोई सेम दवाई आपको रोज खानी पड़ती है, उसका पावर डोजेज कुछ कुछ अलग होता है ना। तो क्वांटिटी, मेरे को गोली का एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए था वैसे, लेकिन होता ऐसे ही है, ठीक है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क है। तो ऐसा कभी मत बोलिए कि आपने लिमिटेड प्रैक्टिस की थी और फिर भी हो गया, आपको देखने को इतना जल्दी मिल गया, नहीं। मतलब थोड़े आप बोलते हैं ना हमेशा प्रैक्टिस करो, हाँ, तो कभी आप कभी कर रहे इतना होगे। हमें डेली प्रैक्टिस इतना नहीं है आप जैसा, कि मैं अभी अभी सीख रही हूँ वो कैसे करना है, तो देखिए इतने क्या है, समय में मेरा हो गया ऐसा। बिल्कुल। क्यों आपको नहीं पता? आपने पिछले जो बीज आपके बोए हुए हैं वो इतने स्ट्रांग होंगे, अननोइंगली आपने कितने सारे ग्रैटिट्यूड किए हुए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, इट इज ऑल दैट। इट्स नॉट दैट कि इस बुक से जो आपने प्रैक्टिस की है उसके पहले आप कुछ करते ही नहीं थे, ऐसा थोड़ी है ना। आपके कुछ होंगे इतने सारे पीछे के। अच्छा, सेकंड, आपने अपने हेल्थ के बारे में ड्रीम में क्या लिखा है हमको बताइए। हाँ, मैंने हेल्थ में तो आपने फर्स्ट टाइम जो बोला था कि मैं हेल्दी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं स्लिम हो गई हूँ, वो सब हाँ, मैंने वैसे लिखा है। हाँ, देखिए वो तो जनरल हो गया, और कुछ कुछ आपके जो हेल्थ ब्रेकडाउन्स हैं उनके बारे में क्या लिखा? हाँ अब जैसे आपका डाइजेशन आपको स्ट्रांग चाहिए, है ना। हाँ आप चाहते हो कि आपका पीएच लेवल या जो भी लेवल होता है ना वो सही रहे, टमी का, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या लिखा है? आपको वही विजुलाइज करना है। आपको मेरे हिसाब से रोज हेल्थ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना चाहिए, ब्लेसिंग्स। सेकेंडली, हाँ आप रेगुलरली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप ग्रैटिट्यूड करिए। जब आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपको अपने डाइजेशन के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट डाइजेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर द परफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, आप जो खा रहे हो उसमें आपको इसी टाइप की बातें बोलनी। जितना ज़्यादा आप डाइजेशन के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने एंजाइम्स के लिए, जो जो याद आए कि हेल्थ से जो भी, माने डाइजेशन से जो भी ऑर्गन्स रिलेटेड है, नहीं हो तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब खा रहे हो, जब पानी पी रहे हो, आप ऐसे ही बोलो,
ठीक है, फिर आप देखिएगा कितने जल्दी उसका इफेक्ट होता है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। इसी यस से याद थैंक आया, यू। हम लोगों ने एक बार बीच में बोला था कि खाते वक्त भी अगर हम लोग ये सोचे कि इसकी वजह से मुझे एसिडिटी होती है, तो फूड विल इफेक्ट यस बिहेव ऑन लाइक अस दैट। लाइक द सेम वे। बिल्कुल। लेकिन अभी हम लोगों ने जो फूड को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया, सो एवरी टाइम विथ एवरी बाइट वी आर सेइंग दिस इज वेरी हेल्दी फूड फॉर माय बॉडी, it is giving me a proper health, it is giving me a proper digestion, it is giving me energy, so it एनर्जी। happens the same way। या मतलब बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कैसे हो जाता है ना, पहले कोई कोई चीजों में ज्यादा खाने के बाद हाँ एसिडिटी तो होने ही वाली है, चलो दवाई खानी पड़ेगी, बट अभी तो हम लोग वो खा के चीजें भूल भी जाते हैं, एंड द डे पास इट ऑन, और वो याद भी नहीं रहता कि अरे मुझे एसिडिटी होने वाली थी। वही तो, अगर आप जो भी खा रहे हो पी रहे हो, आप पहले से ही सोच रहे हो कि यस अब मैंने कॉफी पी है तो मैं रात भर जगी रहूंगी, तो वैसे ही होएगा। आप जिस खाने को जो इंस्ट्रक्शन दे के अपने बॉडी में लोगे, उसको तो वैसे काम ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और आपकी बॉडी में आ रहा है, तो वो वैसे ही बिहेव करेगा। अब लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि एक दिन किया तो कल से ही ठीक हो जाएगा। आपने अपने बॉडी के सेल्स को इतने दिनों से वो इंस्ट्रक्शन दे के रखा है, ठीक है, तो उसको चेंज होने में भी धीरे धीरे टाइम लगेगा। ओके, सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस। इस टाइप के जो आपको बिलीफ को जो चेंज करना होता है ना, दिस इज लाइक यू नो, आपका बिलीफ ही है कि कॉफी पीने से जगते हैं, तो आप जब पियोगे तो आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है, उसको चेंज करने में टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली चेंज होता है। रेपिटेशन इज द की, ठीक है। जितना ज़्यादा आप बोलते रहोगे कि यस माई सिस्टम इज परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, माई हेल्थ इज लाइक अमेजिंग, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब आप जितने बार आप खा रहे हो, जितने बार आप पानी पी रहे हो, आप तो अपने माइंड को, अपने सेल्स को रिपीट ही कर रहे हो ना, उनको यही बार बार बोल रहे हो, सेम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, माने इतना इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि वो ऑटोमेटिक वो ही करेगा जो इतने बार सुन रहा है। ओके, सो दैट इज वाई रेपिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसीलिए आप जितना थैंक यू बोल रहे हो, जितना थैंक यू बोल रहे हो, आपके सिस्टम में वो ही सेट हो जा रहा है। या यस, तो कल का जो प्रैक्टिस था हमारा हार्ट मैजिक, उसमें क्यों इतना ज़्यादा आपने देखा ट्री बना हुआ था, क्यों था? ट्री हर चीज़ की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको कभी लगा ऐसा? कुछ हमारे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे टच वुड करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने कभी सोचा क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ट्री सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यही बोला जाता है ना कि नो इट इज़ अ बैड कंडक्टर, हाँ उस पर खड़े होकर रखो तो करंट नहीं लगेगा, ऐसे ही बोलते हैं ना कि लकड़ी से कुछ सपोर्ट रखे करो तो कुछ नहीं होएगा। तो वो इसीलिए कि हम लोग कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं तो दैट ट्री में इतना पावर है कि वो नेचर का इतना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, वो सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आश्मीन मैम ने एक बहुत अच्छा हम लोग को एक सजेशन दिया था, आई डोंट रिमेंबर विच बुक वॉज इट, मैजिक बुक तो नहीं थी, आई थिंक पावर थी कि सीक्रेट थी, मेरे को याद नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा था दैट वी शुड बी हगिंग अ ट्री एवरी डे। ओके, तो आपके पास अगर एक ट्री है, यू मे बी यू विल फील वेरी कॉन्शियस कि हम जाके एक ट्री को कैसे हग कर लें। एक चिपको आंदोलन भी था ना पहले कहीं, है ना, ट्रीज को बचाने के लिए बहुत सारी लेट हमारी कंट्री में ही था, आई थिंक मे बी कब था मेरे को याद नहीं आ रहा है, थोड़े इयर्स पहले था, आई थिंक 10-15 इयर्स पहले था चिपको आंदोलन। एनीवन रिमेंबर्स कि बहुत सारी लेडीज जाके ट्रीज को बचाने के लिए ट्रीज को हग करके वहाँ पे खड़ी हो गई थी, बिकॉज दे वर चॉपिंग ऑफ द ट्रीज और समथिंग। तो ये सारी ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि ट्रीज इतने पावरफुल होते हैं, इतने इफेक्टिव होते हैं कि अगर हम लोग ये करने लगे, इट्स लाइक यू गो हग अ ट्री एंड टेल इट कि आपके दिल में क्या इश्यूज है, आपको क्या चीज़ हर्ट करी, क्या ब्रेक डाउन है, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। हमने तो 1-2 बार ही किया, बिकॉज मेरे घर के ऐसा मेरा इतना कंड्यूसिव नहीं था कि हम जाके ट्री को हग करें, एंड आई वाज लिटिल शाय, मे बी आई विल स्टार्ट डूइंग इट। हमने बस 1-2 बार ही किया जाके। तो आप देखो, अगर आपके पास ऐसा मौका मिलता है, इफ़ यू आर दैट लकी, गो एंड हग अ ट्री एवरी डे। शुरू में आपको ऑड लगेगा बट कीप डूइंग इट। और जो आपको जिस चीज़ को आप मन से नहीं निकाल पा रहे हो, किसी को नहीं बोल पा रहे हो, बस आप रोज जाके उस ट्री को बोल दीजिए, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। ओके, यू विल फील दैट येस दिस ट्री इज रिस्पॉन्डिंग टू मी। लोगों ने ऐसा शेयर किया है वहाँ पे, हमने जब हग किया तो आई वॉज मोर कॉन्शियस कि मेरे पर कोई चीटी वीटी ना चढ़ जाए, आई वॉज लाइक दिस, क्योंकि न्यू थे। मे बी इफ आई स्टार्ट डूइंग इट मोर, आई विल स्टार्ट फीलिंग मोर कनेक्टेड। बट आई लव प्लांट्स,
आपके घर में जो भी है आप बोल के देखो ना, उसमें बोलते हैं ना, जिस पेड़ में आप प्यार से पानी डालेंगे वो और ज़्यादा फ्लरिश करेगा, बिकॉज दे हैव ऑल्सो गॉट इमोशंस। जिस पेड़ को आप गंदे से पानी डालिए वो मुरझा जाएगा, है ना। जो लोग गार्डनिंग करते हैं, मे बी यू कैन वाउच फॉर इट, कैसा होता है। लाइक माई मॉम इज लाइक अ बिग गार्डनिंग फ्रीक, उनको सारे पेड़ पत्ते फूल सब कुछ बड़े अच्छे लगते हैं। कहीं भी जाती हैं वो पेड़ पत्ते देखने लग जाती हैं, लाइक वाह देखो कितने अच्छे बनाए भगवान जी ने। तो सम पीपल हैव दैट कनेक्ट विद प्लांट्स, मेरा है बट थोड़ा लिमिटेड है, उतना नहीं है। तो आप देखिए, अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, गो एंड हग अ ट्री एवरी डे, ओके। सो इट्स सपोज टू बी वेरी थेरापेटिक, वेरी नाइस एंड विल मेक यू फील नाइसर, ओके। और ऐसा ट्री नहीं कि ट्री ब्रांच, इट हैज टू बी लाइक अ बिग ट्रंक कि आप उसको ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ पाओ, ओके। सो यस, एनी शेयरिंग, एनी क्वेश्चन, और शुड वी मीट टुमारो एंड सी द मैग्निफिसेंट आउटकम। हाँ, ये भी बोला मेरे को, जब मैंने अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था तो भी मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लिखा था कि हे भगवान जी अच्छे से मैग्निफिसेंट आउट। और शुरू में नेटवर्क बड़ा बड़ा चैलेंजिंग होता था मेरा, ना। रोज लिखते थे हम, नेटवर्क ठीक है, कनेक्शन ठीक है, आई यूज टू राइट एवरी डे दैट पीपल आर कमिंग, ये भी लिखते थे हम, बिकॉज आई वॉज स्टार्टिंग, आई वॉज सो न्यू। तो हम ये भी लिखते थे कि आई एम डूइंग इट नाइसली, पीपल आर अटेंडिंग, एंड द नेटवर्क के बारे में तो रोज ही लिखते थे। एंड अब टचवुड इतना अच्छा हो गया कि अब मेरे को नेटवर्क तो ब्रिलियंट है, भगवान की कृपा से। यस, एनी क्वेश्चन? और आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद दिस अमेजिंग प्रैक्टिस टुमारो। और जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे, यू विल बी शेयरिंग लाइक पल्लवी जी, ओके। सो यस, see you all tomorrow. Good night and have a wonderful, wonderful day. Thank Yes, you. good And remember the night. magic rock. Yes, magic rock. Yeah. Thank you. Good Good night. night. Bye bye. Good night, Priya ji. Thank you. Good night.